ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एनटीपीसी का सबसे मशहूर क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। और ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में कहा गया है साधारण ब्याज पर, ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपया और 5 वर्षों में 2000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है और इसमें दशमलव में आएगा। ठीक है, तो दोस्त चलिए इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 वर्षों का, सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 वर्षों का ब्याज कितना है, 1250 रुपया। अब उसके बाद में आप देखिए दोस्त, 5 साल का ब्याज कितना है, 5 साल का जो ब्याज है आपका वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। तो मेरे मित्र अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इसमें से अगर घटाइएगा तो माइनस के 3 वर्ष आएगा। ठीक है, यानी 3 साल का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा मेरे मित्र, तो घटाइएगा तो क्या आएगा, 750 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहे ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है, SI है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे मित्र, अब क्या होता है, 1 साल का आपको ब्याज निकालना है, तो ये जो है 3 साल का अगर आपका ब्याज है तो 1 साल का ब्याज आपका क्या हो जाएगा मेरे मित्र, तो आप क्या कहिएगा कि जब 3 साल का ब्याज 750 रुपया है, 750 रुपये, ये कितना दिन का है, 3 साल का है, तो 1 साल का काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 5 15 0, 1 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 250 रुपया। अब मेरे मित्र क्या करना है, अगर आपको 1 साल का ब्याज 250 निकल गया तब तो क्वेश्चन आप ऐसे ही बना ले जाएंगे। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा, यानी इसको आप मूलधन मान सकते हैं, तो 1250, अब यहाँ पे लिखेंगे 1250। ठीक है मेरे मित्र, और माइनस 2, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 इसलिए गुना हुआ है कि 2 साल का, क्योंकि वहाँ पे 2 साल का ही दिया गया है ब्याज, तो 2 साल का यहाँ पे ब्याज कितना हुआ, तो 250 1 साल का है, तो 2 साल का 250 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, तो 1250 में से अगर आप 500 घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा मेरे मित्र, तो ब्याज के रूप में आपको 750 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, SI निकला। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 साल का ब्याज हमारा हो गया 750 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे जो 750 निकला है ये कितना पे निकला है, तो 250 पे निकला है। तो क्या करेंगे मेरे मित्र, अब आगे आते हैं, 250 और कितना बड़ा है, 750 पे बड़ा है, और आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हमेशा 100% पे निकलता है। अब 100 से इस पर गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो ये काटा पीटी अब कर लीजिए, 0 से 0 गया और 25 दिया 75, यानी 100/3 आ गया, 100/3, यानी इसे जब काटिएगा तो 33.1/3 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा मेरे मित्र, 33.1/3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। चलिए दोस्त, इसे और एक तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेरे मित्र, 2 वर्षों में अगर 1250 रुपया हो गया है और 5 वर्षों में 2000 हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो 750 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, अगर आपको 1 साल का ब्याज निकालना है तो इसे क्या करेंगे, हम काट लेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 5 15 0। अगर आपका 1 साल का ब्याज निकल गया 250 और इसमें क्या दिया हुआ है मेरे मित्र, ये 2 साल का ब्याज इसमें शामिल है, तो 2 साल का अगर इसमें ब्याज शामिल है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 500 रुपया आपका ब्याज इसमें है। ठीक है, यानी 1200 जो 50 रुपया है इसमें 500 ब्याज है। ठीक है मेरे मित्र, इसमें 500 ब्याज है, तो आपका मूलधन कितना होगा, अब आप बताइए, तो मूलधन कहिएगा 750 होगा दोस्त। अब देखिए दोस्त, आपका मूलधन पता चल गया 750 और ब्याज पता चल गया, तो
दर निकालने का एक सरल और आसान फार्मूला होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100। ठीक है मेरे मित्र, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो इस फार्मूला पे बना लीजिए, ये एकदम बिल्कुल सरल है। तो दर आपका पता नहीं है, दर ही निकालना है। तो आपका ब्याज कितना हो गया है मेरे मित्र, 500 रुपया और ब्याज गुना 100। अब देखिए यहाँ पे आपका 750 रुपया मूलधन हो गया, गुना कौशल का है ये 500 ब्याज 2 साल का है। अब 0 से 0 काट लीजिए, 25 से कटिएगा तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, और 2 से 2 ख़त्म। अब यहाँ पे आप इसे काटने का प्रयास कीजिए तो आपको क्या निकल के आया मेरे मित्र, 100/3। तो यहाँ लिख दीजिए 100/3 यानी 33.33 या फिर 33.1/3%, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। आप दोनों तरीक़ा से किस तरीक़ा को पसंद करेंगे, आप उस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए एक लाइक तो बनता है मेरे मित्र। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।